महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी, चप्पे चप्पे पर नजर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सीएम हेमंत सोरेन और 588 उम्मीदवार मैदान में। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का मतदान जारी, 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 34.35 लाख मतदाता। पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान, सुबह 7 बजे वोटिंग जारी, 45 उम्मीदवार, 2 सांसदों की पत्नियां भी मैदान में। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी ने वोटर्स से की खास अपील, इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। राजनाथ सिंह अपील कर रहे हैं और आपके एक वोट पर झारखंड का भविष्य निर्भर करता है, जमकर करें मतदान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने बारामती में किया मतदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने नागपुर के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए बारामती में किया मतदान। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चौकलिंगम ने कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए डाला अपना वोट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया मतदान, कहा चुनाव सप्ताह के मध्यम में हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत अधिक होगा। बीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने मुंबई में डाला अपना वोट। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए किया मतदान। पलक्कड़ विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार ने उपचुनाव के लिए किया मतदान। बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने डाला वोट, कहा मुझे 100% विश्वास है, बारामती के लोग शरद पवार को नहीं भूलेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। शिवसेना नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शायना एनसी ने किया मतदान। एनसीपी एससीपी नेता संदीप नाइक ने नवी मुंबई में डाला अपना वोट। अभिनेता राजकुमार राव मुंबई में किया अपना मत का प्रयोग। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ किया मतदान। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने किया मतदान, कहा हेमंत सोरेन ने पूरे 5 सालों तक नौजवानों को छला है। कांग्रेस नेता और ब्रह्मपुरी विधानसभा से उम्मीदवार विजय ब्रह्मपुरी के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शेलार ने किया मतदान। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने दुमका में डाला वोट, कहा हमारी सरकार है और रहेगी। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने मतदान से पहले मुंबई के श्री मुंबा देवी मंदिर में की पूजा, कहा मैं यही उम्मीद करूंगी कि जन सेवा जनहित में काम करूं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड की जनता का मूड हेमंत सोरेन की सरकार को बदलने का है, बीजेपी एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में कोई शासन व्यवस्था नहीं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का दावा, कहा झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार और महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, बीजेपी सरकार में देश में हिंसा घटी, पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसा की घटनाएं 70% कम हुई। हरियाणा में निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं, सीएम सैनी ने एमएलए मंत्रियों को टास्क दिया, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड वर्क की सलाह दी। पंजाब सीएम भगवंत मान बोले, पंचायतों को नहीं होंगे फंड की कमी, विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित करने की सलाह दी। गुआना पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाया गले, गुयाना में किया पीएम का स्वागत। G20 नेताओं की ग्रुप फोटो में सबसे आगे पीएम मोदी, सबसे आगे की लाइन में पीएम नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े आए नजर। G20 सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक समझौता, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हमें समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और युवा शक्ति पर ध्यान किया केंद्रित। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों नेताओं सभी पहलुओं पर विस्तार से की चर्चा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से की मुलाकात। गैस की भट्टी बनी दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार, एक दूसरे पर आरोप बढ़ने के लिए केंद्र और राज्य में सियासी तकरार। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों की आवाजाही जारी, 9 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर शशि थरूर का फूटा गुस्सा, कहा क्या यह शहर देश की राजधानी होनी चाहिए। प्रशिक्षु IPS से मिले सीएम योगी, बोले आम आदमी की समस्याओं को समझे, उसे हर हाल में प्राथमिकता दे। मिर्जापुर पुलिस पर भड़की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा इतना बड़ा गुंडा कौन हो गया जो बहन बेटियों को उठाकर ले गया। दिल्ली में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आप नेता वंदना कुमारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अनिल विज बोले चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक बराबर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि पंजाब का हिस्सा। और दिल्ली में शाहदरा के रानीघाट के झुग्गी इलाके में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 7 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सूरत में पेपर ट्यूब निर्माण इकाई में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात में भावनगर के एक गोदाम में लगी आग, आसमान तक उठी आग की लपटें। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान शख्स को आया हार्ट अटैक, हुई मौत, मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई घटना, गुजरात के वलसाड का मामला। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने देरी से आने पर 18 छात्रों के बाल काटे, धूप में खड़ा करके पिटाई भी की, कलेक्टर ने आरोपी प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। मणिपुर में अशांति के बीच कर्फ्यू लागू, इम्फाल की सड़कों पर सशस्त्र बल तैनात। इंदौर में जिहादियों से परेशान परिवार ने घर बेचने का बोर्ड लगाया, हिंदू युवक के घर बम फेंकने की घटना, पुलिस ने दर्ज की FIR। नागपुर में गौरक्षक और पुलिस की सतर्कता से बचे 16 गौवंश, तेलंगाना कत्ल खाने जा रही गाड़ियां नागपुर में पकड़ी गई। मुंबई में दरगाह पर फिर विवाद, दोबारा निर्माण का आरोप, अवैध निर्माण को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द पर संकट। मुर्शिदाबाद में जिहादियों ने हिंदुओं के घरों में की तोड़फोड़, घरों में लगाई आग, खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है जिहादी। बिहार में SCET का रिजल्ट जारी, 2.97 लाख अभ्यर्थी पास, बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी जानकारी। संजौली मस्जिद विवाद मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब। चंडीगढ़ में SKM और किसान मजदूर मोर्चा ने की PC, अनशन के 10 दिन बाद दिल्ली कूच करेंगे। 16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन 4 धाम यात्रा, श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे 4 धाम दर्शन। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर को करेगी भूख हड़ताल, बलिदानी स्मारक में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। देहरादून में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, खुद ही बुचड़खानों की जांच कर रहे, हिंदू का गौ हत्याओं में शामिल होना सच नहीं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, निर्माण कार्यों के बारे में दी जानकारी। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रही है
हिंदू राष्ट्र की मांग। शंकराचार्य ने कहा, जब तक देश में गौ हत्याएं होंगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हल्द्वानी में आरोपी अरुण को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देकर रंगदारी की मांग की थी। हरिद्वार में कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने ली कार्यों की बैठक। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। थर्मल इन्वर्जन की चपेट में देहरादून की हवा। AQI स्तर बढ़ने से शहरवासी परेशान। बारिश न होने और हवाओं की कम गति होने से बढ़ा AQI। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। पुतिन की बात को याद रखे पश्चिम देश। इजरायल ने लेबनान में फिर किया हमला। मध्य बेरूत में दूतावासों और सरकारी मुख्यालयों पर दागे रॉकेट। मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन। रूस ने कई शहरों पर किया हमला। जूनियर ट्रंप का आरोप, तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं बाइडेन। कहा, हार से बौखलाए हैं, इसलिए यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी। मस्क के रॉकेट ने इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 लॉन्च किया। हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरनी और अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7 मछुआरों को बचाया। पाकिस्तानी जहाज में बंधक बनाया गया था। भारत की कूटनीति जीत। पीएम मोदी जिनपिंग के बीच हुए समझौते को लागू करेगा चीन। पाकिस्तान में 9 आतंकी और 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 7 पुलिसकर्मी किडनैप। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से फिर की बात। कहा, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान में अली खामेनेई के 43 साल के शासन का अंत। बेटे मुज्तबा की हुई ताजपोशी। अमेरिका में लागू होगी नेशनल इमरजेंसी। लाखों लोग होंगे देश से बाहर। न्यूयॉर्क में चाकू से हमले में 2 की मौत, 1 घायल। पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े केस में 45 लोगों की मिली सजा। 10 साल तक हुई जेल। बांग्लादेश पर अमेरिका सख्त। तत्काल हिंसा रोकने की बात कही। चटगांव में भिड़े थे हिंदू समुदाय और सुरक्षा बल। ट्रंप की कैबिनेट से पाकिस्तान की नींद उड़ी। सेना और ISI खासतौर पर परेशान। अमेरिकी सांसद सुहास बोले, भारत पर शुल्क लगाना गलत। इससे दोनों देशों में व्यापार युद्ध छिड़ जाएगा। पीएम ट्रूडो ने माना, आव्रजन नीति में चूक हुई है। अगले 3 वर्ष में अप्रवासियों की संख्या में करेंगे कटौती।